ठीक है। बट अभी हम लोग देखेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। ठीक, जैसे कि इसमें देखो लिखा गया, वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिन, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर। ठीक, इनमें क्या है, इनमें से कई ऐसी सारी चीज़ें दी गई हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिनका टेस्ट क्या है, सोर है, और कुछ चीज़ों का टेस्ट इसमें क्या है, बिटर है। ठीक, जिन चीज़ों का टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे, और जिन चीज़ों का टेस्ट जो होगा वो बिटर होगा, उसे क्या बोलेंगे, बेसेस बोलेंगे। ठीक है, और इस चीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी कैसा टेस्ट होता है, साल्टी होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिन। ठीक, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, टेस्ट इनका कैसा होता है, सोर होता है, और इस सोर होने का कारण इंडिकेट करता है कि ये क्या है, एसिड है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर, दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। इनमें एसिड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये कैसे होते हैं, सोर होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज इज एसिडिक, द वर्ड विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सोर। तो एसिड जो है वो कैसा लैटिन वर्ड है, अगर कोई पूछे आपका एसिड कैसा वर्ड है तो आप बताएंगे लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब ही होता है क्या, सोर। एसिड का मतलब ही होता है सोर, तो जो चीज़ें सोर होंगी उनको हम एसिड बोल देंगे। एसिड इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जो हमको नेचर से प्राप्त हो, जैसे कि प्लांट से या एनिमल से ऑप्ट हो, उसे हम नेचुरल एसिड कहेंगे। ठीक, जैसे प्लांट से मिलने वाले एसिड का नाम क्या है, लेमन जूस। ठीक, उसके अलावा क्या है, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये प्लांट से मिलने वाले एसिड होते हैं। ठीक, और एनिमल से भी मिलने वाले कई सारे एसिड होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, आपके नेचुरल एसिड में रखेंगे। जैसे कि रेड आंट होती है, उसके स्टिंग में क्या पाया जाता है, आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो भी एक प्रकार की क्या हो गई, नेचुरल एसिड होगा। व्हाट अबाउट द बेकिंग सोडा, जैसे कि इसमें पूछा गया बेकिंग सोडा के बारे में क्या है, अगर आप देखेंगे बेकिंग सोडा का जब आप टेस्ट करेंगे तो वो कैसा होगा, आपका बिटर टेस्ट का होगा, विच मीन्स इट इंडिकेट दैट इट इज़ अ बेसिक इन नेचर। तो जो चीज़ें बिटर होती हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका बेसिस बोल देते हैं। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील सोपी। अगर आप बेकिंग सोडा के जो सोल्यूशन होती है उसको अगर आप रब करते हो तो उसका टच कैसा आएगा, सोपी आएगा, एकदम साबुन जैसा होगा, जो ये इंडिकेट करता है कि बेसिस जो होते हैं वो सॉपी टच होते हैं। उनका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा, और उनका टच कैसा होगा, स्लीपरी या फिर सॉपी टेस्ट होगा, साबुन जैसा। ठीक, द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेस इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग सब्सटेंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग खा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसीलिए हम लोग उनको खा नहीं सकते। तो उनका नेचर जानने के लिए कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उनको इंडिकेट करने के हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। यानी दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर। किनको? ऐसे सब्सटेंसेज जो एसिड या बेस को इंडिकेट करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे क्या है, लिटमस पेपर, फिनफ्थलीन, ठीक, मेथिल ऑरेंज। उसके अलावा हम घरों में भी कुछ इंडिकेटर का यूज करते हैं, जैसे क्या है, टर्मरिक। ये सब क्या है, आपके इंडिकेटर के एग्जांपल होते हैं। ये सब इंडिकेट करते हैं कि दी हुई चीज़, गिवन चीज़ एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू द सोल्यूशन। तो ये इंडिकेटर इंडिकेट कैसे करते हैं कि गिवन चीज़, आपका दी हुई चीज़ एसिड है या बेस है, इनका कलर चेंज होता है। जब हम इन इंडिकेटर में किसी भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं, या अगर वो एसिडिक होगा तो उसका पर्टिकुलर एक कलर आएगा, बेसिक होगा तो उसका कोई पर्टिकुलर एक कलर आएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स जैसे गुड़हल है, एक्सेट्रा आर द सम इज नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर। इनको नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर कहते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या आ गया, टर्मरिक आ गया, लिटमस आ गया, चाइना रोज आ गया, पेटल्स में गुड़हल का पेटल हो गया। ठीक, ये नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। हमारे आसपास नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला इंडिकेटर क्या है, लिटमस। देखो लिटमस क्या होता है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो क्या करता है, इंडिकेट करता है एसिड या बेस को। कैसे इंडिकेट करता है, अभी बताया गया प्रीवियस पेज में कि ये जो होते हैं कलर चेंज करते हैं अपना, और वो जो कलर चेंजिंग होता है वो बताता है कि गिवन चीज़, दी हुई चीज़ आपकी क्या है, एसिड है या बेस है। तो द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। लाइकेन क्या एक प्रकार का प्लांट होता है, पौधा होता है, जिसमें एल्गी और फंगी दो मिल करके इस पौधे को बनाते हैं। ठीक, तो लाइकेन क्या एक प्लांट है, और इसी से हमको क्या प्राप्त होता है, नेचुरल डाई, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस, जो इंडिकेट करता है एसिड और बेस को।
व्हेन एडेड टू एन एसिड सोल्यूशन इट टर्न रेड, यानी अगर कभी हम लिटमस में क्या करेंगे, किसी भी एसिड को ऐड करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एंड व्हेन एडेड टू द बेस, अगर बेस में ऐड करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। यानी लिटमस अगर ब्लू कलर चेंज शो करेगा तो इसका मतलब है कि वो क्या है, बेस है, और रेड कलर शो करता है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ क्या है, एसिड है। क्योंकि हम सारी चीज़ों को खा तो सकते नहीं हैं, इसलिए जो सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनको हम जानने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर का जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है उसका यूज कर लेते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन के फॉर्म पाया जाता है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट ना, उसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप पेपर, या फिर ये पेपर के भी फॉर्म में पाया जाता है। नोन एज अ लिटमस पेपर, जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एज ब्लू लिटमस पेपर। इसके दो कलर में ये अवेलेबल होते हैं, रेड कलर में और ब्लू कलर में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो ये प्लांट दिख रहा है, ये क्या है, आपका लिटमस लाइकेन है। इसी से लिटमस आर्ट होता है, और यही है जिसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। ये आपके दो एग्जांपल दिए गए हैं, ये स्ट्रिप्स हैं जो क्या शो करते हैं, आपके लिटमस को शो करते हैं, इंडिकेटर तौर पे इनका यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो कुछ एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 5.1। जैसे क्या लिखा है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस। लेमन जूस में आप कुछ पानी ऐड करिए इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब, या कोई भी चीज़ ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए या फिर कोई भी प्लास्टिक का सब्सटेंस ले लीजिए, उसमें आप लेमन का जूस और वाटर ऐड कर दीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ द एबव सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप। अभी बताया गया सोल्यूशन कौन सा था, लिटमस का सोल्यूशन था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। इट इज देयर एनी चेंज इन द कलर, क्या कोई कलर चेंज में देखने को मिलेगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। ऐसे ही आपको ब्लू लिटमस के पेपर के साथ भी करना है। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। टैप वाटर लो ना, नल का पानी जो होता है, डिटर्जेंट सोल्यूशन लो, एरेटेड ड्रिंक लो, सोप सोल्यूशन लो, शैम्पू, कॉमन साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर। इन सभी के साथ आपको क्या करना है, बारी बारी से ये जो लिटमस का सोल्यूशन है इनमें ऐड करना है, और जो कलर चेंज होता है उसको हमें जानना है कि वो एसिड है या बेस। तो अभी बताया गया, अगर कलर कौन सा आएगा, रेड कलर आता है तो वो क्या होगा, एसिड होगा, और अगर उसका कलर क्या आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है, तो इसमें इट मीन्स कि गिवन सब्सटेंस क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो इन सभी चीज़ों का एक सोल्यूशन मिलेगा आपको, सोल्यूशन ले करके आपको इनमें ऐड करना है। अगर वो रेड कलर शो कर रहा है मीन्स वो एसिडिक है, और अगर उसका कलर ब्लू आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है, ठीक। इन योर टेबल आर देयर इज एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंसेस। इसमें कई ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पे लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो कोई भी कलर चेंज नहीं करती हैं, ठीक है। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू कलर। अगर कोई सब्सटेंस कोई भी कलर चेंज नहीं कर रहा है, इस मीन्स वो क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन है, यानी उसका जो पीएच है वो क्या होगा, 7 होगा। जैसा आपने पढ़ा है कि बिलो 7 पीएच क्या इंडिकेट करता है, एसिड पीएच, एसिडिक सब्सटेंस को इंडिकेट करता है, जबकि एबव 7 पीएच जो होता है वो बेसिक को इंडिकेट करता है, और जो 7 होता है वो किसको इंडिकेट करता है, न्यूट्रल को। यानी इसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जो कोई भी कलर चेंज नहीं करेंगी लिटमस सोल्यूशन के साथ, इट मीन्स वो क्या होंगी, न्यूट्रल होगा। इसका मतलब उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। और अगर वो रेड कलर में आ रही है यानी एसिडिक है, इसका मतलब उसका पीएच कितना होगा, 7 से नीचे होगा। और अगर वो ब्लू कलर चेंज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि उसका पीएच क्या होगा, 7 से ऊपर होगा। दीज सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेस, यानी जो चीज़ें कलर चेंज नहीं करती हैं वो क्या होती हैं, ना तो एसिड होती हैं ना तो बेस होती हैं, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही।